अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल पुरानी कहानी। तमाम सुनने वालों को मेरे चैनल में खुश आमदीद। रोजाना दिलचस्प और सच्ची कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। सन 1964 की बात है। रामनगर का इलाका उस समय ज्यादा आबाद नहीं हुआ था। ये एक ऐसा मोहल्ला था जहां रात के वक्त सन्नाटा पसरा रहता था। सड़कों पर वीरानी छाई रहती थी और ज्यादातर मकान पुराने और जर्जर हालत में थे। इसी इलाके में लक्ष्मीलाल और उसकी पत्नी देविया कुमारी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर एक पुराना मगर बड़ा मकान खरीदा। वो मकान 2 मंजिला था। बड़े बड़े कमरे, विशाल आंगन और लकड़ी की सीढ़ियां जो ऊपर के खाली कमरों की तरफ जाती थीं। मकान में हर जगह एक पुरानी सड़ी हुई सी गंध महसूस होती थी। दीवारें कई जगह से उखड़ी हुई थीं और छत के कुछ हिस्सों से चूना झड़ चुका था। देखो देविया, कितना बड़ा घर है। आखिरकार हम अपना घर बना ही लिया। हाँ, मगर ये बहुत पुराना और जर्जर है। पता नहीं क्यों मुझे इस जगह में कुछ अजीब सा महसूस होता है। लक्ष्मी की हंसी हल्की सी तसल्ली देने वाली। कुछ ही दिनों में ये घर भी हमारा हो जाएगा। थोड़ी मरम्मत करवानी पड़ेगी बस। पहली रात तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अगली रात जब देविया रसोई में खाना बना रही थी, अचानक एक पुरानी तांबे की थाली शेल्फ से नीचे गिर पड़ी। देविया की घबराई हुई आवाज, ये कैसे गिरा? मैंने तो इसे ठीक से रखा था। लक्ष्मी की हंसती हुई आवाज हल्की मस्ती के साथ, शायद हवा की वजह से गिर गई होगी। इतनी छोटी सी बात पर डरने की जरूरत नहीं देविया। मगर देविया के चेहरे पर साफ साफ बेचैनी देखी जा सकती थी। वो पूरा दिन असहज महसूस करती रही, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। कुछ दिन बाद जब लक्ष्मी देर रात घर आया तो देविया का हाल बुरा था। वो पसीने में भीगी हुई और डर से कांप रही थी। लक्ष्मी की परेशान और चिंतित आवाज, देविया, तुम्हें क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? देविया की कांपती हुई आवाज, आंखों में डर और पागलपन। यहां कोई है लक्ष्मी? मैंने खुद अपने कानों से सुना। कोई मेरे पीछे चल रहा था। मैंने अपने कमरे की खिड़की से एक साया भी देखा। यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम अकेली होती हो इसलिए डर जाती हो। लेकिन देविया का दिल अब भी डर के मारे धड़क रहा था। एक रात देविया किचन में पानी लेने गई। जैसे ही उसने नल खोला, अचानक बत्ती गुल हो गई। चारों ओर अंधेरा फैल गया। देविया की हड़बड़ाई हुई आवाज चीखने की कगार पर, लक्ष्मी, लक्ष्मी, कहां हो तुम? मगर लक्ष्मी की कोई आवाज नहीं आई। देविया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद हो चुका था। देविया की सांसें तेज हो गईं और वो जमीन पर गिरकर रोने लगी। अगले दिन जब लक्ष्मी ने देविया की हालत देखी तो उसने इसे गंभीरता से लिया और एक स्थानीय पंडित को बुलाया। पंडित जी की थरथराती हुई आवाज, जिसमें डर साफ झलकता है, ये मकान अभिशप्त है। यहाँ एक औरत की आत्मा भटक रही है। उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। वो इंसाफ के लिए तड़प रही है। लक्ष्मी की कांपती हुई आवाज, भय और घबराहट। तो क्या इसका कोई उपाय है? पंडित जी की कठोर आवाज जैसे खतरे का इशारा कर रहा हो। इस मकान को तुरंत छोड़ दो, वरना ये आत्मा तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। लक्ष्मी और देविया ने उसी वक्त मकान छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जब वो अपना सामान बांधने लगे, तभी दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं, जैसे कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लक्ष्मी की घबराई हुई आवाज लगभग चीखते हुए, देविया, जल्दी करो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। देविया की कांपती हुई आवाज पागलपन के करीब, लक्ष्मी, वो हमें जाने नहीं देगी, वो हमें मार डालेगी। किसी तरह दोनों दरवाजा खोलने में कामयाब हुए और पागलों की तरह वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे के बाहर कदम रखा, उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। वो मकान जो वो अभी छोड़कर आए थे, अब अपनी असली शक्ल में था। वो एक जलता हुआ खंडहर बन चुका था।
खिड़कियां टूट चुकी थीं, दीवारें काले धुएं से ढकी थीं और सबसे भयानक बात यह थी कि दीवार पर एक औरत की परछाई साफ दिख रही थी। वो परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। दिव्या की चीखती हुई आवाज पूरी तरह से घबराई हुई। लक्ष्मी, वो आ रही है, हमें जल्दी से यहां से भागना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो दोनों कभी रामनगर वापस नहीं आए, मगर जो भी उस मकान के करीब से गुजरता उसे आज भी उस औरत की चीखें और जलती हुई दीवारें दिखती थीं। लेकिन असली ट्विस्ट ये था कि जब कुछ लोगों ने उस मकान की तहकीकात की तो पता चला कि लक्ष्मी और देविया कभी वहां रहने आए ही नहीं थे। रामनगर के लोगों का मानना था कि वो दोनों भी उसी मकान की भटकती हुई आत्माएं थीं जो खुद नजात पाने की कोशिश कर रहे थे। उनके नाम पर कोई रिकॉर्ड नहीं था। रामनगर के लोग तो यह भी मानते थे कि वो दोनों कभी जीवित थे ही नहीं, बल्कि वो खुद भी उसी मकान की भटकती हुई आत्माएं थीं जो मुक्ति पाने की कोशिश कर रही थीं। अगर आप और इस तरह की सच्ची हकीकत पर आधारित और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया।